हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल भदौरिया जी क्लासेस में। आप सभी के लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज भारत और नेपाल और चीन के कुछ संबंधों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आज यहाँ पर मोस्टली अगर मैं बात करूं कि हाल ही में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम लोगों के नेपाल से रिलेशन जो थोड़े से हैं वो बिगड़ने लगे हैं और चीन और नेपाल के संबंध थोड़े अच्छे लगने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर राहत की एक खबर आई है बीच में कि हाल ही में चीनी मीडिया ने नेपाली लोगों को रुष्ट कर दिया है। कैसे कर दिया है कि चीनी सरकारी न्यूज चैनल ने सीधे सीधे अपने चैनल पर बोल दिया है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो पूरा चीन का हिस्सा है। यानी माउंट एवरेस्ट जो है वो चीन के आधिपत्य में है, चीन उसे किसी और के साथ साझा नहीं करेगा। ये 1960 में हुई नेपाल और चीन के बीच संधि का एक सीधा सीधा दुरुपयोग है, जिसको लिए नेपाल ने एक कठोर कदम उठाया है। लोगों से उसके जो लोग हैं, चीनी नेपाल के जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार को कि आप चीनी सरकार को सीधे सीधे बोलिए कि ये नहीं कहना है आपको नेपाल का माउंट एवरेस्ट है। 1960 में जो संधि हुई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेपाल और चीन के बीच में अभी क्या मतभेद है, वह क्यों चाहता है कि सारा माउंट एवरेस्ट हमारा हो जाए और नेपाल क्यों चाहता है कि ये माउंट एवरेस्ट हमारा बना रहे। बात करेंगे इन्हीं दोनों मुद्दे पर। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो मोस्टली आप देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत का ही नहीं, अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा होगा, माउंट एवरेस्ट होगा। आप सब अभी तक जीके में पढ़ते रहे हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर कभी हुआ करती थी, आज 8,850 मीटर है। अगर हम बात करें तो विशेषज्ञों की बात माने तो माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है ये प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रहा है। तो विशेषज्ञों के हिसाब से इसकी जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ जाती है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि नेपाल में अगर हम बात करें कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें तो तिब्बत में, यानी चीन का जो स्वायत्त शासन है, चीन का जो अधिकार है, तिब्बत अपने आप को स्वतंत्र मानता है लेकिन वो वास्तव में चीन के कब्जे में है। तो अगर हम बात करें कि तिब्बत के लोग नेपाल में तिब्बत के लोग जो माउंट एवरेस्ट है उसे किस नाम से जानते हैं, तो चोमोलंगमा के नाम से जानते हैं। इसे कहते हैं पर्वतों की रानी। ठीक है, चोमोलंगमा का जो अर्थ होता है हिंदी में वो होता है पर्वतों की रानी। तो इतना सब कुछ होने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं जो आप लोग नहीं जानते होंगे कि माउंट एवरेस्ट का जो नाम था वो कभी एक्सवी था। इसका पुराना जो नाम था वो क्या नाम था? एक्सवी। अर्थात आप बात करें कि इसे एक्सवी के नाम से जाना जाता था। तो माउंट एवरेस्ट का जो पुराना नाम था वो एक्सवी था। आज हम इसे किससे, माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो हिमालयन रेंज में आता है। अब बात करते हैं मुद्दे की। तो देखिए, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि एवरेस्ट को चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो एवरेस्ट को जो चढ़ाई करी थी वो सबसे पहले एडमंड हिलेरी ने की थी, जो कहां के थे? न्यूजीलैंड के। जो कहां के थे? न्यूजीलैंड के। ठीक है। अब तेंजिंग नोर्गे जो व्यक्ति थे ये नेपाली थे। इन दोनों ने साथ मिलकर ही क्या किया? एवरेस्ट को फतेह किया। तो सबसे पहले जो कदम रखा वो किसने रखा? एडमंड हिलेरी ने। और दूसरे जो व्यक्ति थे वो कौन थे? तेंजिंग नोर्गे। अगर नेपाली की बात करेंगे, पहले एशियाई की बात करेंगे तो हम तेंजिंग नोर्गे को लगाते हैं। अगर आपसे पूछेगा एवरेस्ट फतेह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो एडमंड हिलेरी। एग्जाम जैसे दे वैसे आपको क्लियर करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जो मेरा मुद्दा था कि पूरा माउंट एवरेस्ट निकलना चाहता है चीनी ड्रैगन, उस पर हम चर्चा करते हैं कि आप सभी जानते हैं, देखिए आप सभी हमेशा जानते रहे हैं कि चीन हमेशा से अपनी विस्तारवादी नीतियों को लेकर सजग रहा है और वो चाह रहा है कि बहुत से देशों में हमारा क्या हो जाए, कब्जा हो जाए। जैसे उसने भारत में अक्साई चीन के नाम से कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर का कब्जा कर रखा है, ऐसे ही उसने अदर स्टेट्स में कुछ ना कुछ कर रहा है। तो अभी हाल ही में उसकी जो नजर पड़ी है वो माउंट एवरेस्ट पर पड़ी है। और ये नजर आज की नहीं है, बहुत समय पहले से वो समय समय पर ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स देता रहा है जिसके कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। चक्कर क्या है कि श्रीलंका और अगर हम बात करें तो मलेशिया कुछ ऐसे देश थे जिनमें चीन का जो प्रभुत्व था वो उतने ज्यादा साम्राज्यवादी नीति नहीं बन पाई, तो वो अब इधर की साइड आया, उत्तर की ओर आया। अभी मैं कल एक और मुद्दा आपको, जापान का जो सागर है उससे चीनी सेना को खदेड़ दिया गया है, उस मुद्दे पर टॉपिक लेकर आने वाला हूं। लेकिन अभी हाल में बात करें तो क्या हुआ है, तो ये मुद्दा जो है वो चीन ने तुरंत, वहां से तो मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उसने
टीकरा फोड़ दिया, किसके ऊपर? नेपाल के ऊपर। तो देखिए क्या करते हैं कि आप सभी जानते हैं कि चीन की विस्तारवादी नीतियों के बारे में जो किसी से छुपी नहीं है। देखिए मैं अगर बात करूं तो ये हर किसी देश में कुछ ना कुछ बवाल मचाने पर तुला हुआ है। अभी देखिए तिब्बत में अपनी स्थिति मजबूत दिखाने के लिए माउंट एवरेस्ट को अपने हिस्से के तौर पर दिखाना उसने क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है कि जो तिब्बत का जो हिस्सा है वो माउंट एवरेस्ट वाला जो हिस्सा है वो किसने बनाया है? तिब्बत ने अपना बनाया है, ठीक है, अपना माना है। और इसके लिए ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारी न्यूज़पेपर की जो कटिंग है जिनसे हमने जो विश्लेषण लिया है उनसे ये निकलकर सामने आया है। चलिए देखते हैं। तो देखिए कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों पर मुझे आपको डिटेल अध्ययन करवाना है। तो देखिए सबसे पहले हाल ही में चीन ने सरकारी टीवी चैनल, अर्थात चीन का जो सरकारी टीवी चैनल है इसने पूरे माउंट एवरेस्ट को चीन का हिस्सा बताया है। मुझे इस टॉपिक को डिटेल में बताना है, ठीक है। तो हाल ही में चीन ने सरकारी टीवी चैनल ने पूरे माउंट एवरेस्ट को चीन का हिस्सा बताया। तो पहले आप हेडिंग्स को नोट करिए। नेपाल और चीन संधि के अनुसार माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो दो हिस्सों में बटी है, एक तिब्बत में, दूसरी नेपाल में, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा? चीन ने माउंट एवरेस्ट पर 5G नेटवर्क पूरे हिमालय पर नजर रखने के लिए लगाए हैं, लेकिन उसने कहा है कि यह नेटवर्क उसने हिमालय की ऊंचाई नापने के लिए लगाए हैं। लेकिन ये कहना कहीं भी गलत नहीं है कि चीन इस माध्यम से पूरे देश पर, पूरे विश्व, मतलब अगर हम बात करें तो इससे वो मोस्टली भारत पर नजर रखना चाह रहा है, ठीक है। तो नेपाल तो उसके अंडर में आ ही जाएगा और भारत पर भी वो नजर, या भारत की जो बॉर्डर लाइंस है उस पर भी वो नजर रखने की कोशिश कर रहा है। ये कुछ कूटनीतिक चालें हैं जो अभी उसने कुछ और बताकर पूरी करी हैं, तो इसीलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद है अभी एवरेस्ट पर अधिकतर पर्वतारोही अभियान और पर्यटन जो गतिविधियां होती हैं वो नेपाल से ही होती है, और चीन चाहता है कि जितने भी पर्यटक आए माउंट एवरेस्ट को देखने वो उसके यहाँ से आए। तो इस पर भी विवाद बना हुआ है। हम इसी सब विवादों को देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो मैं मैंने आपको बताया कि हाल ही में जो चाइना है उसने जो चाइना की जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने क्या छापा वो मैं बता देता हूँ कि मुद्दा क्या है। देखिए हाल ही में चीन के सरकारी टीवी चैनल ने माउंट एवरेस्ट को चीन का हिस्सा बताया और क्या कहा वो सुनिए। देखिए CGTN, चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क, ये चीन का सरकारी मीडिया है, जैसे हमारा दूरदर्शन है वैसे ही। तो चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क की आधिकारिक वेबसाइट ने माउंट एवरेस्ट की कुछ तस्वीरें जारी की और कहा कि इस ट्वीट में कहा, उन्होंने क्या कहा? शुक्रवार को माउंट चोमोलुंगमा पर सूर्य की रोशनी का शानदार नजारा, ठीक है। इसे माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है। दुनिया की यह सबसे ऊंची चोटी चीन के स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है। बस उनका ये कहना, यानी चीन के स्वायत्त क्षेत्र का ये कहना, ये उन्हें नागवार गुजरा। किसे नागवार गुजरा? नेपाल को। किसे नागवार गुजरा? नेपाल को। देखिए मुद्दा क्या हुआ, यहीं से उठ गया। अब चीन में प्रोटेस्ट होने लगे कि चीन अपनी जो माउंट एवरेस्ट है इसको अपना हिस्सा बताकर पब्लिश कर रहा है, और वो भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार। तो इससे क्या हुआ, नेपाल के लोग जो थे वो सड़कों पे आ गए और नेपाल सरकार पर दबाव डालने लगे। नेपाल ने इसका तुरंत विरोध किया और चीनी जो सरकार है इसको तुरंत उसका क्या किया, तुरंत बताया, उसको विदेश सचिव को तुरंत तलब किया गया, उनसे बात करी गई और कहा गया ऐसी घोषणा। लेकिन फिर भी चीन की तरफ से कुछ भी ऐसा कुछ जारी नहीं हुआ। तो अभी दोनों देशों के बीच में क्या बना हुआ है? तनाव बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हेलो, चलिए तो देख लेते हैं आगे। नेपाल और चीन संधि के अनुसार माउंट एवरेस्ट चोटी को दो हिस्सों में बांटा गया था, ठीक है। अब ये कैसे बांटा गया, क्या समझौता था, वो समझना है। तो देखिए विशेषज्ञों के मुताबिक चीन और नेपाल ने 1960 में सीमा विवाद के समाधान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों ने सीमा विवाद के लिए 1960 में एक हस्ताक्षर किए और हस्ताक्षर के दौरान इन्होंने कहा कि क्या कहा कि एक मुद्दा निकल के आया कि माउंट एवरेस्ट को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा। माउंट एवरेस्ट को कितने हिस्सों में बांट दिया जाएगा? दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा। जब माउंट एवरेस्ट को दो हिस्सों में बांटा जाएगा तो इसका दक्षिणी जो हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा? नेपाल के पास रहेगा। जो इसका दक्षिणी हिस्सा है वो नेपाल के पास रहेगा और इसका जो उत्तरी हिस्सा है वो किसके पास रहेगा? चीन के पास रहेगा। तो इसका दक्षिणी हिस्सा नेपाल के पास और उत्तरी हिस्सा किसके पास है? चीन के पास। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। चीन ने माउंट एवरेस्ट पर 5G नेटवर्क पूरे हिमालय पर नजर रखने के लिए लगाया। बताया मैंने कि क्यों लगाया, जिससे वो हिमालय क्षेत्र पर और मोस्टली नेपाल वाले रीजन पर और मोस्टली भारत वाले बॉर्डर पर क्या कर पाए? नजर रख पाए। इसके अलावा क्या हुआ, अभी एवरेस्ट पर अधिकतर पर्वतारोही अभियान
और पर्यटन जो गतिविधियां हैं वो नेपाल से ही होती हैं। ऐसा क्यों होता है वो देख लीजिए। देखिए, अगर मैं बात करूं CGTN यानी चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क के ट्वीट के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के विश्वविद्यालय हमारे भारत के प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली ने कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है, चीन हमेशा से माउंट एवरेस्ट को हथियाना चाहता है। तो देखिए, चीन तिब्बत और एवरेस्ट पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ये मैं श्री कोंडापल्ली की बातें आपको बता रहा हूं कि उन्होंने क्या बताया। तो जवाहरलाल नेहरू के विश्वविद्यालय प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली ने कहा इसमें कोई नई बात नहीं है, चीन तिब्बत और एवरेस्ट पर अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि तिब्बत की ओर एवरेस्ट बेहद दुर्गम है, अर्थात इतना कठिन रास्ता है कि वहां से पर्वतारोही चढ़ाई ही नहीं करते, और चीन की तरफ से इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। यानी चीन वाली साइड जो है वो बिल्कुल किसी मतलब की नहीं रही है, अर्थात वहां पर बहुत सारे लोग मतलब केवल एक देखने वेखने के लिए जाते हैं, बस ऐसे ही है। लेकिन ना तो कोई पर्वतारोही वहां पर चढ़ाई कर सकता है, ना ही कुछ अदर चीजें होती हैं, तो वहां पर ये परेशानी है। दूसरी चीज उन्होंने यहाँ पर एक और बात बताई कि चीन की तरफ से पर्वतारोही चढ़ाई नहीं करते, उस तरफ से खड़ी चढ़ाई है, और चीन में वीजा मिलना भी पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो चीन अब चाह क्या रहा है, सुनिए। चीन चाहता है कि नेपाल से अगर माउंट एवरेस्ट हमारे पास हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा पर्यटन का जो पैसा है वो उसको मिलने लग जाएगा। माउंट एवरेस्ट अगर हम बात करें तो एक बेहतरीन पर्वत है जिसके लिए हर कोई देश चाहता है कि हमारे पास हो। नेपाल अपने पास चाहता है, चाइना अपने पास चाहता है, इसीलिए इसके बीच में विवादित है। अभी जो विवाद चल रहा है, देखते हैं इसका क्या नतीजा आगे निकलता है। हम आपके लिए अवगत कराते रहेंगे आगे चलकर। अगर आपको मेरा चैनल अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपको एवरी डे ऐसे नए वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।